जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक का जो क्लास टेस्ट है लैटिन सिंबल सीरीज़ में से फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। इसमें आपके पास एक सीरीज़ है नंबर्स की। इसमें पैटर्न को आपने फाइंड आउट करना है। पैटर्न को अगर आप देखें सो वी कैन सी कि 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें दिस बिकम्स 24 और 24 का आप हाफ कर लें, उसको 2 पे डिवाइड कर लें सो दैट बिकम्स 12। फिर आप इसी को कंटिन्यू करें, 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 36 और फिर इसका आप हाफ करेंगे तो दैट बिकम्स अगेन 18 और 18 को फिर से आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, यू गेट 54 और इसी पैटर्न के मुताबिक अब आप क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे। एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई करें, एक बार आप हाफ कर रहे हैं। 54 को फाइनली जब आप हाफ करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो दैट बिकम्स 27। तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आप इस पैटर्न को देखें, इस सीरीज़ के अंदर जो इसका रूल है उसको फाइंड आउट करें। 71 के बाद 76 है तो अल्टीमेटली अगर आप इसमें 5 प्लस कर रहे हैं सो यू गेट 76 और अगर आप 76 में से -7 कर दें तो यू गेट 69 और 69 में फिर से आप +5 कर दें यू गेट 74 और फिर आप -7 करेंगे तो यू गेट 67। तो अब आप देख रहे हैं कि पैटर्न बन गया। एक बार आप +5 करें, एक बार -7 करें, फिर +5 फिर -7 करते जाएं और सिमिलरली अगर आप इसमें 5 प्लस कर लें यू गेट 72। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से -7 कर रहे होंगे। जब आप 72 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर 65 बनेगा जो कि अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यू हैव अ नंबर सीरीज़, इसके अंदर आप पैटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 3 के बाद आप 10 देखें तो इनिशियली आप क्या करते हैं, एडिशन। 3 में अगर आप 7 प्लस करेंगे तो यू गेट 10 और 10 के अंदर अगर आप 10 ऐड कर रहे हैं तो यू गेट 20 और उसके बाद आप 20 में 13 को ऐड करें सो यू गेट 33। तो पैटर्न आपको मिल रहा है कि 7 प्लस किया, 10 प्लस किया, 13 प्लस किया, 3 के गैप के साथ आप चल रहे हैं। इसी तरह आप 33 में ऐड कर लें 16 को यू गेट 49 और इसमें अगर आप 19 को ऐड कर लें सो यू गेट 68। तो 3 के गैप से चलते जाएं और 19 के बाद आप इसमें ऐड करेंगे बेसिकली वो बनेगा 22। तो 68 में जब आप 22 ऐड करेंगे दैट बिकम्स 90 तो 40 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यू हैव अ पैटर्न, इसमें आप देखें। सो स्टार्ट करें आप एडिशन से, आप इसमें 2 प्लस कर लें 0 में तो 2 बनेगा, आप इसमें 4 प्लस कर लेंगे सो दिस बिकम्स 6। तो मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है और 2 प्लस किया, 4 प्लस किया और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें। अगर आप यहाँ 6 प्लस करें सो लेट्स ट्राई दिस वन। अगर आप 6 प्लस करते हैं तो 6 प्लस करने पे यहाँ पर एक्चुअली क्या बन रहा होगा, 12 बन रहा होगा। लेकिन आप अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके इसको मेक श्योर करेंगे एंड तक चलना चाहिए। तो आपने 6 के बाद अब एक्चुअली क्या प्लस करना है, 8। 12 में 8 प्लस करेंगे 20 और इसी तरीके से आप 20 में क्या प्लस कर रहे होंगे 10 तो दैट बिकम्स 30 और फिर आप इसमें 12 प्लस करेंगे दैट टर्न्स आउट टू बी 42। तो इसका मतलब 2 के गैप से आप चल रहे हैं और जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है वो 12 बनती है, इसकी मिसिंग टर्म है सो 40 का आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में आप देखें कि 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 28 और फिर 65 एंड 126। अगर आप इसमें एडिशन करते हैं तो 2 में 7 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में आप 19 प्लस करेंगे 28 आएगा। सो इन दिस वे एडिशन से कोई पैटर्न आपका यहाँ पर डेफिनेट नहीं बन रहा। आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। आप इसको यूँ अंडरस्टैंड करें कि 2 बेसिकली बिकम्स, अगर आप 1 के स्क्वायर के अंदर ऐड कर लें बेसिकली या 1 के क्यूब के अंदर अगर आप 1 ऐड कर लें सो दैट टर्न्स आउट टू बी 2। इसी तरह अगर आप 9 को देखें तो 2 का क्यूब 8 है, इसमें आप 1 प्लस कर लेंगे तो 9 बनेगा और इसी तरह 3 के क्यूब 27 में आप 1 प्लस करेंगे तो 28 बनेगा। तो पैटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है कि नंबर का क्यूब लेके उसमें आप 1 ऐड करें और इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पर आप 4 का क्यूब लें 64 में 1 ऐड कर लें, 5 का क्यूब 125 है उसमें 1 ऐड कर लें 126 बनेगा। इन द सेम वे आप चलते जाएं तो आपको क्या करना होगा, 6 का क्यूब लें और उसमें 1 ऐड कर लें। तो 6 का क्यूब बेसिकली क्या बनेगा 216, उसमें 1 ऐड कर लेंगे दैट टर्न्स आउट टू बी 217 और ऑप्शन में देखें तो 40 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। आपने रॉन्ग टर्म आपने फाइंड आउट करनी, पैटर्न फाइंड आउट करें। इसके अंदर पहले 8 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो यू गेट 14 और 14 के अंदर आप 12 ऐड करेंगे तो बनेगा 26 और इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करें। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो दैट बिकम 16, उसमें से 2 को माइनस कर लें तो यू गेट 14। इन द सेम में अगर आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, इसमें से आप 2 को माइनस करेंगे यू गेट 26 विच इज़ द नेक्स्ट टर्म। तो पैटर्न यहाँ से हम ये बना रहे हैं कि हम टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसमें से 2 को माइनस कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर आप 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो बेसिकली यू गेट 52 और 52 में जब आप 2 माइनस करेंगे तो ये 48 नहीं बनता, एक्चुअली यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 50 बनता है। हमने रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, तो 48 इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही।
एक्चुअली वहाँ पर 50 आना चाहिए जहाँ पर आप 48 देख रहे हैं। और पैटर्न कंटिन्यू करके देखें, अगर आप वहाँ 50 रखें, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 में 2 को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगी 98, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 196, उसमें 2 को माइनस करेंगे तो 194, और 194 को 2 से मल्टीप्लाई करके 388, उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 386। तो रूल आप देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस करें, 48 वो टर्म है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही और यही एक्चुअली इसकी रॉन्ग टर्म बनती है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे डेल्टा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, और रॉन्ग टर्म के लिए आप फिर से यहाँ पर पैटर्न सेट कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले 1 के बाद 2 है, तो अगर आप 1 को ऐड कर लें, 1 आप इसके अंदर, और उसके बाद आप देखें 4 आप ऐड कर लें, और उसके बाद आप देखें तो 9 आप ऐड कर लें। और अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे 1 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, 9 आप ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद 15 से 31 बनेगा, आप 16 ऐड कर रहे होंगे। सो यू हैव टू लुक लाइक दिस के जो आप ऐड कर रहे हैं नंबर्स वो परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हैं। तो जो आप यहाँ पर ऐड करें एक्चुअली ये 1 का स्क्वायर है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर आप ऐड कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर आप ऐड कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर आप ऐड कर रहे हैं। सो यू हैव टू सी कि इसमें नेक्स्ट आपको क्या ऐड करना है, 5 का स्क्वायर 25। 31 के अंदर जब आप 25 ऐड करते हैं तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि 25 ऐड करने से वो 56 बन रहा है। तो 31 के अंदर अगर आप 25 ऐड करते हैं तो बेसिकली 56 है। सो इवन यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ये सही टर्म आपको मिल रही है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 6 का स्क्वायर ऐड करना है विच इज़ 36। 56 में आपने 36 ऐड करके देखना है। सो दिस इज बेसिकली दैट बिकम्स 92। तो आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही जो लास्ट टर्म इसकी आप देख रहे हैं। सो 91 इज़ द रॉन्ग टर्म बेसिकली, तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसमें से आप फाइंड आउट करें इस पैटर्न को और मिसिंग टर्म आपको मिलेगी। सो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। पी जो है वो 16th प्लेस के ऊपर है, आर 18th पे है, टी 20 पे है और वी 22 पर है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें गैप जो आ रहा है बेसिकली 2 का गैप आ रहा है। इसके बाद जो टर्म बनेगी उसमें 24th प्लेस पे जो आपको लेटर मिलेगा दैट इज़ बेसिकली एक्स। तो एक्स पे स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शंस को आप देखें तो बीटा भी एक्स पे स्टार्ट हो रही है, चार्ली भी एक्स पे स्टार्ट हो रही है, डेल्टा में नन ऑफ दिस भी आपको दिया हुआ है। नंबर्स को देखें, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8, 8 में 4 प्लस करेंगे 12। तो अल्टीमेटली 12 में अब आप क्या प्लस कर रहे होंगे, 5। जब 5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 17। तो 17, x17। अब आप ऑप्शंस को देखें तो बीटा में भी x17 है और चार्ली में भी x17 है। थर्ड पोजीशन से आप डिसीजन कर रहे होंगे। अब थर्ड पोजीशन पे आपको क्या नज़र आ रहा है, C 3 प्लेस पे और F जो है वो 6 पे है और उसके बाद I जो है वो 9 पे है, L जो है वो बेसिकली 12 पे है। तो अगर आप इस पोजीशन को देखें तो गैप कितना आ रहा है, बेसिकली आपको 3 का गैप नज़र आ रहा है, 3, 6, 9, 12। तो 12 के बाद क्या बनेगा, 3 के गैप पे 15। 15 पोजीशन पर अगर आप देखें सो 15 पोजीशन पे आपको मिलता है O। सो x17 O इसकी टर्म बनेगी जो कि ऑप्शंस में आप देखें तो चार्ली इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यू हैव अल्फ़ाबेटिकल। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। C थर्ड प्लेस पे, F 6 पे है, I 9 पे है। तो जो गैप चल रहा है बेसिकली वो 3 का गैप चल रहा है। हम इसमें इसको 3 के गैप से ही ट्राई करेंगे। 9 के बाद आप 3 ऐड कर 12 और 12th पोजीशन के ऊपर बेसिकली क्या पड़ा होता है, वी आर हैविंग L। तो ऑप्शंस के ऊपर आप आएँ तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है जो L पे स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ अल्फ़ा। तो यही इसका आंसर है। बाकी जो O है अगर आप वो नहीं भी फाइंड आउट करेंगे तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वी आर हैविंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। उसमें जो अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, वो 4-4 के ग्रुप में चल रहे हैं। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लाइक E 5 के ऊपर है, D जो है 4 पे है और C जो है वो 3 के ऊपर है। तो 5, 4, 3 के बाद यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो 2 आएगा और उसमें स्टार्ट होगा B से। अब B को देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन में B है, बीटा में B है। आप सेकंड के ऊपर जाएं तो सेकंड में J जो है बेसिकली वो 10th प्लेस के ऊपर है, H जो है वो 8th प्लेस पे है, F जो है 6 के ऊपर है। आप इसको कंपेयर करें तो 2 के गैप से ये डिक्रीज़ हो रहा है, रिवर्स चल रहा है। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पर जो पोजीशन आएगी 4th आएगी, 4th के ऊपर आप जानते हैं कि D है। तो B के बाद D आ रहा है। तो ऑप्शंस को आप देखें, एक ऑप्शन अल्फ़ा है जो B के बाद D आ रहा है। बाकियों को आप नहीं भी चेक करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा जो कि अल्फ़ा ऑप्शन है। फर्स्ट 2 प्लेसेस के साथ ही आप इसको डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ प्लेन इज कोडेड एज दिस वन, ये प्लेन एक वर्ड आपको दिया, उसका कोड आपको दिया हुआ है। सो इन सर्टन लैंग्वेज हाउ विल ट्रेन बी कोडेड, आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रेन को हम इसी पैटर्न पे कैसे कोड करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट कि प्लेन से जब आपके पास कोड बना जो कि गिवन है दैट इज़ O, K, Z, M और D। सो लेट्स फाइंड आउट द पैटर्न, यहाँ पर कोडिंग में क्या पैटर्न है, फिर उसी को हम फॉलो करते हुए ट्रेन को भी कोड कर लेंगे। तो हम पोजीशंस के साथ करते हैं। P 16 के ऊपर है और O की जो पोजीशन है दैट इज़ 15 और L जो है वो 12 पे है, तो K जो है दैट इज़ एट 11,
A1 पे है तो Z 26 के ऊपर है, N जो है वो 14 पर है, M 13 पर, E 5 पे, D 4 पे। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो इनकी पोजीशन है उसमें से 1 आप रिवर्स चलें, 1 माइनस कर लें तो आपका कोड बन जाता है। ओवरऑल आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि उससे प्रीवियस लेटर के ऊपर आप जा रहे हैं। ए को आप देखें तो ए की पोजीशन फर्स्ट है, ए से प्रीवियस लेटर कौन सा बनता है, जेड बनता है, जो कि 26 प्लेस पे पड़ा हुआ है। यही आप फॉलो करेंगे ट्रेन के लिए। अब हम ट्रेन को कोड करते हैं और ट्रेन की कोडिंग के अंदर भी राइट लाइक दिस, TRAIN, और टी की जो पोजीशन है वो 20, आर की 18, ए जो है दैट इज़ 1, आई जो है वो 9 और एन जो है 14। रिवर्स चलें तो 20 से पहले 19th प्लेस आएगी। 19th प्लेस के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास क्या है। सो 19th प्लेस के ऊपर हम इस पे एस रखते हैं और 18 से पीछे 17 पे क्या आएगा, क्यू आएगा, एस क्यू। अब आप ऑप्शन देखें तो एस क्यू अल्फ़ा में भी है और चार्ली में भी है। लेट्स सी, ए से पहले क्या आएगा, जेड, एस क्यू जेड, तो एस क्यू जेड अल्फ़ा में भी है और चार्ली में भी है। फिर आप देखें 9 से रिवर्स जाएंगे तो क्या आएगा, 8 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ, एच, तो एस क्यू जेड एच, एस क्यू जेड एच आपको अल्फ़ा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर ही आपका कोड बनेगा अल्फ़ा ऑप्शन। अगर आप लास्ट वाले को भी देख लें तो ये एन है 14, इससे पहले 13 प्लेस पे क्या होगा, एम, सो दिस इज़ द कोड, और ये आपको नज़र आ रहा है बेसिकली अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने वर्ड एनालॉजी पढ़ी है, वर्ड एनालॉजी को हम यहाँ पर देखेंगे, रिलेट करें, इसमें रिलेशनशिप बनाएं। सो हम इसमें क्या कर लेंगे कि जो आप फर्स्ट रैट देख रहे हैं, रैट कैट, सो जो कैट है दैट किल्स बेसिकली रैट, या यूँ कह लेंगे कैट जो है दैट ईट और किल्स द रैट। इन द सेम वे यू हैव टू सी वॉर्म के लिए, तो फिशिंग, अर्थ, बर्ड एंड सिल्क, आप देखते हैं कि बर्ड किल्स द वॉर्म और यू कैन से बर्ड ईट्स द वॉर्म। तो जो सिमिलर रिलेशनशिप है वो ये बता रहा है कि बेसिकली इन ऑप्शन में जो आंसर बनेगा वो बर्ड बनेगा। यू हैव टू मेक द रिलेशनशिप, सो वी आर मेकिंग लाइक दिस कि कैट के साथ आप रैट को रिलेट करेंगे, कैट किल्स और ईट्स द रैट, इन द सेम वे बर्ड ईट्स और किल्स द वॉर्म, सो बर्ड इसका आंसर बनेगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यू आर हैविंग वर्ड एनालॉजी, आप रिलेशनशिप इसमें डेवलप करें। सो कार्डियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हार्ट, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स एक्चुअली विद एनिमल्स, तो बीटा इसका आंसर बनेगा। सिमिलर रिलेशनशिप को आप वहाँ पर भी मेंटेन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इफ़ गिव इज़ कोडेड लाइक दिस, बैट इज़ कोडेड लाइक दिस, हाउ इज़ गेट कोडेड, तो आपने फिर कोडिंग करनी है इसके अंदर। सो इसमें अगर आप देखें तो गिव, GIVE के अपने अपने नंबर्स आपको दिए हुए एज अ कोड हमने यूज़ किए हुए। जी के लिए 5 है, आई के लिए 1 है, वी के लिए 3 है, ई के लिए 7 है। इन द सेम अगर आप बैट को देखें तो बैट का कोड 924 दिया हुआ है, तो उसके स्पेसिफिक नंबर्स दिए हुए हैं, बी का 9 है, ए का 2 है और टी का 4 है। हम इसी को फॉलो करते हैं और गेट के लिए हम एक न्यूमेरिक कोड सेट करते हैं। सो लेट्स सी दिस वन, जी के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया अब एक्चुअली क्वेश्चन में। सो फॉर जी वी हैव यूज द डिजिट दैट इज़ 5, तो ये इसमें कोड में 5 यूज़ करेंगे। ए के लिए आप देखें, ए आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ए के लिए आप किसको देखेंगे, बैट को, बैट में ए पड़ा हुआ है, सेकंड अल्फ़ाबेट है, सेकंड लेटर है, और यहाँ पर नंबर सेकंड आप कौन सा देख रहे हैं, 2, तो ए के लिए बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, इसका न्यूमेरिक कोड जो बना 2। और इसी तरीके से टी के लिए आप फाइंड आउट कर लें, टी आपको कहाँ से मिलेगा, बैट से, तो बैट की 3rd प्लेस पे टी पड़ा हुआ है, यहाँ पर 3rd प्लेस पे 4 पड़ा हुआ है, सो वी आर राइटिंग 4 ओवर हेयर। एंड फाइनली ई के लिए आप क्या कर रहे हैं, गिव से देखेंगे कि इसकी लास्ट प्लेस के ऊपर ई है और उसका नंबर बेसिकली यहाँ पर कौन से 7, सो अगेन वी आर गोइंग टू राइट इन द सेम वे 7, तो 5247 इसका कोड बनेगा। ऑप्शन के अंदर जो है चार्ली इसका आंसर बनेगा। हमने सिंपली उनके जो नंबर्स हमने असाइन किए हुए हैं एज अ कोड, वही हमने यहाँ पर रिपीट किए, उसको हमने कॉपी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सिंबल सीरीज़ है और इसको एनालॉजी के साथ आप करें। एनालॉजी के साथ करेंगे तो यू हैव टू सी कि फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, तो फर्स्ट से सेकंड का बनने का जो रिलेशनशिप आपको समझ में आ रहा है वही आप अप्लाई करेंगे 3rd पे और 3rd से बनेगा 4। सो यू हैव टू सी लाइक दिस कि ये जो आप देख रहे हैं एक हाफ सर्कल सा बना हुआ है, इसको हम क्या करें, रोटेट कर रहे हैं। अगर हम इसको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन, अगर आप इसको रोटेट कर लेंगे तो इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। रोटेट करने के बाद हमने क्या किया कि एक सेमी सर्कल, वही शेप उसके अप साइड हमने ऐड कर दी और उसको शेड भी कर दिया, जो कि आप यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है कि इसको हमने डाउनवर्ड्स किया, रोटेट किया, ये वाइट फॉर्म आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर फिर से वही सेमी सर्कल है, उसी शेप को हमने उसके ऊपर फिट किया और उसको शेड कर दिया। ये इसका रिलेशनशिप है। यही आपने यहाँ पर देखना है कि आप अगेन इस शेप को रोटेट करें और एंटी क्लॉकवाइज करें, 90 करें, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर इसी शेप को जब आप रखेंगे और उसको शेड करेंगे, सो यू हैव टू सी द ऑप्शंस लाइक, इस ऑप्शन के अंदर इसके ऊपर जो शेप पड़ी हुई है वो ये वाली नहीं है,
और इस ऑप्शन में भी शेप आपको नज़र ये नहीं आई। लेकिन इस ऑप्शन को आप देखें तो सिमिलर शेप है, जो शेप आप ये देख रहे हैं ये अप साइड डाउन हुई हुई है, ये डाउन साइड अप आपको नज़र आ रही है और शेड भी हुई है। तो बेसिकली ये जो अभी रिलेशनशिप आपने देखा, ये वाली शेप उस रिलेशनशिप को फॉलो कर रही है जो हम बात कर रहे थे। सो यही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शंस में आप देखें चार्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वी आर हैविंग अ फिगर सीरीज। आप इसमें एनालॉजी के साथ करें और रिलेशन बिल्ड कर लें कि फर्स्ट से सेकंड कैसे बनेगी। सो यू हैव टू सी जो फर्स्ट शेप है उसमें यहाँ पर एक कट है, तो जो कटिंग वाला इसका पार्ट है वो यहाँ से रिमूव हो गया, वो एक ट्रायंगल सी बनी हुई थी वो रिमूव होकर तो सेकंड जो फिगर है वो बन गई है। इसी को आप फॉलो करें और यहाँ से इस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए यहाँ पर जाएं। आप देखें इस फिगर में यहाँ पर भी कट आपको नज़र आ रहा है, तो जैसे हमने इस कट को यहाँ रिमूव किया, इसको भी यहाँ से रिमूव करें तो बाकी जो बच जाएगी वो एक्चुअली इसका आंसर बनेगी। तो ऑप्शंस की तरफ आ जाएं तो ऑप्शन में ये तो बिल्कुल भी इसको कट करने से शेप नहीं बन रही होगी आपके पास। सो वी कैन सी कि ये जो शेप आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे कि यहाँ से कटिंग हमने रिमूव की और ये इसकी कुछ शेप बन रही है। बाकी आप देखें तो वो उसके क्लोज नहीं है, वो इररेलेवेंट आपको लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वी आर हैविंग अ फिगर सीरीज एनालॉजी, इसमें भी बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ से ये फिगर कैसे बनी है। सो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर ये जो सेगमेंट्स थे इन सेगमेंट्स के ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट फिगर में आप देखते हैं कि डॉट वहीं पर हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, लेकिन जो फिगर है जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो डाउनवर्ड्स आ जाते हैं। आप उसकी जो अप साइड डाउन कर लेते हैं 180 पे, उसको रोटेट कर लेते हैं। ये रिलेशन पे आप यहाँ मेंटेन करें तो दोनों डॉट्स जो हैं वो इसी साइड पर रह जाएंगे और ये जो फिगर आप देख रहे हैं, जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, इनको आप ऑपोजिट साइड पे कर देंगे, ये राइट पे इनको लेफ्ट पे कर लें। तो ऑप्शंस की तरफ आ जाएं तो ये वाली ऑप्शन आप देखें कि ये इसके डायरेक्शन आपने ऑपोजिट कर दी है, लेफ्ट साइड पे कर दिया और डॉट्स आपने वहीं पर छोड़ दिए। सो दिस फिगर इज़ द आंसर जो उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन यू आर हैविंग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। आप इसको ऑल्टरनेटिंग अगर कर लेते हैं तो 4, 5, 7, 8 एंड देन वी गो टूवर्ड्स 10। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। यहाँ पहले आप 1 प्लस कर रहे हैं, फिर आप 2 प्लस कर रहे हैं और 7 में फिर आप 1 प्लस कर रहे हैं, 8 में फिर आप 2 प्लस कर रहे हैं। तो 1 प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस करें, 2 प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ इसको मेक श्योर किया कि एक पैटर्न बन रहा है। जो आपने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है वो बेसिकली वहाँ पहुंचने के लिए आप लैंड करेंगे यहाँ से 9 से 12, 12 से 15 एंड देन यू गो हेयर। सो 9 से 12 बना तो एक्चुअली आपने क्या किया, 3 प्लस कर दिया और 12 से 15 में जाएंगे तो आप फिर से 3 प्लस करेंगे, तो पैटर्न बन गया। 15 में भी 3 प्लस कर लें तो एक्चुअली व्हाट यू गेट ओवर हेयर इज़ 18। तो 18 इसका आंसर बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज़ के साथ बेसिकली हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, चूज़ द ऑड वन। तो राइट, रीड, नॉलेज और लर्न, इसमें से ऑड कौन सा बनेगा। सो राइट, रीड, लर्न से जो एक्वायर होता है बेसिकली वो नॉलेज है। तो नॉलेज, फॉर नॉलेज एक्वायरिंग वी राइट, वी रीड, वी लर्न। सो नॉलेज इज़ द ऑड इन दीज ऑप्शंस। सो चार्ली इसका आंसर बनेगा। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव ऑड वन, चूज़ ऑड द वन। सो पाइनएप्पल, ऑरेंज, माल्टा एंड बनाना, ये सब के सब फ्रूट्स हैं। तो इसमें जो रीज़न है, जो डोमिनेंट रीज़न बन सकती है वो ये है कि पाइनएप्पल और ऑरेंज और माल्टा ये जूसी फ्रूट्स हैं, जबकि बनाना को आप देखें तो बनाना इज़ नॉट अ जूसी फ्रूट। दिस इज़ द रीज़न कि हम इसमें जब ऑड फाइंड आउट करेंगे तो वो बनेगा बनाना।